अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और हमारी आज की जो टुडे क्राइम स्टोरी है उसमें हम ख़ास तौर पे उस वाक़या का जिक्र करेंगे जो फैसलाबाद में एक खातून के साथ वारदात के दौरान डकैती करने के बाद 3 मुलज़िमों ने ज़्यादती का उनको निशाना बना दिया। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को हदायत की कि इसके फौरी तौर पर मुलज़िम जो है पकड़े जाएँ। उसके बाद RPO ज़ीशान असगर और CPO साहबजादा बिलाल उमर ने इस हवाले से एक जो टीम बना दी जिसमें जो SP की सरबराही में टीम थी। इस टीम ने फौरी तौर पे जायज़ा लिया कि ये वारदात कैसे हुई है। मैं यहाँ इस वारदात को शुरू से लेके अब तक के जो हालात हैं आपको जिस तरह पुलिस के सामने ये डेवलप हुए उसी तरीके से बताता हूँ। ये अमूमी तौर पे ये जो वाक़या है ना 25 मार्च की रात 9:41 के करीब पेश आया, यानी 10 बजे के राउंड अबाउट टाइम था। अदनान नामी शख्स अपनी अहलिया को जो ज़रई यूनिवर्सिटी में मुलाजमा थी उसको लेकर घर वापस आ रहा था। जब वो बस जीम बेचनन के इलाके में मोटरवे के साथ जो एरिया वहाँ पहुँचे तो 2 मुसल्ला मुलज़म जो थे वो पहले से वहाँ मौजूद थे और ये मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। इनको जब उन्होंने रोका तो इन्होंने कहा कि हमारे पास टोटल 800 रुपया है, तो ये 800 रुपया भी उन्होंने छीन लिया और एक मोबाइल फ़ोन था वो भी उन्होंने छीन लिया। अभी मुलज़म ये वारदात कर रहे थे कि एक मुलज़म ने अपने एक साथी को फ़ोन करके कहा कि राना तुम भी आ जाओ। ये खातून ने वो बात सुन ली, क्योंकि जब अदनान नामी शख्स को उन्होंने लूटना शुरू किया तो एकदम जो तीसरा मुलज़म जब वहाँ पहुँचा तो उस जिसका राना नाम बताया गया था तो उस मुलज़म ने कहा कि इस खातून को देखकर उसने अपने कोई गलत ख्यालात का इजहार किया, जिसके बाद उन्होंने उसके शोहर को एक दरख्त के साथ बांध दिया और दरख्त के साथ बांधने के बाद खातून को करीबी खेतों में ले गए। यहाँ इन्होंने तीनों ने बारी बारी उस खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। इस दौरान वो उस तीसरे मुलज़म को राना के नाम से बुलाते रहे। जब ये सारी वारदात हो गई उन्होंने मुलज़िमों ने, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी को खासा तशद्दुद का निशाना बनाया था, ये खौफज़दा थे, ये मोटरसाइकिल पर बैठे। जब मुलज़िम फ़रार हो गए तो ये अपने घर चले गए। रात इन्होंने सारी रात बड़े करब में गुजारी। सुबह 9 बजे के करीब इनको किसी ने मशवरा दिया कि ये मामला बहुत बड़ा है तो आप 15 पे कॉल करें। इन्होंने कॉल की। कॉल जब हुई तो पता चला कि ना सिर्फ डकैती हुई है, डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज़्यादती भी हुई है, तो वाक़या बहुत बड़ा था। तो इसकी जैसे इतलात पहुंची तो वज़ीर आला ने IG पंजाब ने जब इस पे यानी एक्शन ले लिया और एक टीम बना दी, तो एक टीम में ना SHO जो शकीब भट्ट है वो भी शामिल थे, जो थाना सांदल में इसकी FIR दर्ज हुई थी 339/25। उस FIR को दर्ज करते ही पुलिस ने अपने मुखबरों को भी फैला दिया। तो CIA के एहलकार हैं उनकी मदद भी ली गई और स्पेशल ब्रांच की मदद भी ली गई। इस दौरान पता लगा कि वो जो खातून का घर है उसके करीब ही एक इलाका है मरियमाबाद, वहाँ का एक मुलज़म जो है ना जो पहले भी कुछ वारदातों में शामिल था उसको राना के नाम से ही जाना जाता था। पुलिस ने सबसे पहले उस मुलज़म को जब गिरफ्तार किया तो उस मुलज़म का नाम था अली शेर। अली शेर को गिरफ्तार किया तो अब ये ढूंढना था कि इसने खातून से वारदात की या नहीं। तो पुलिस ने उस मुलज़म की तस्वीर जो है और उसकी जो वीडियो है वो मियाँ बीवी को दिखाई। तो मियाँ बीवी को दिखाते ही उन्होंने पहचान लिया कि अंधेरा था लेकिन ये शख्स भी मौजूद था। फिर पुलिस ने अपना रवायती तरीका जो है तफ्तीश वो शुरू किया, जिसके बाद मुलज़िम ने बताया कि मेरे 2 और साथी उस वक्त मेरे साथ थे, एक था फैसल और दूसरा था उमर हयात। पुलिस ने उन 2 मुलज़िमों को भी गिरफ्तार कर लिया। जब तीनों मुलज़िम गिरफ्तार हो गए तो पता चला कि इन मुलज़िमों ने पहले 800 रुपया छीना, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन छीना और तीनों ने खातून से ज़्यादती की। अब ये वाक़या जब इतना बड़ा हो गया तो ऊपर से अहकामात भी मिले, तो जो मरकज़ी मुलज़म था ना उसने बताया, उसके बारे में पता चला कि वो पहले भी वारदातों में मुलव्वस है और डकैती की वारदात करे। और एक और खातून के बारे में पता चला कि डकैती के दौरान जो है ना उससे ज़्यादती की गई थी। लेकिन
इस मुलजम के बारे में वो खातून खामोश रही, जिसकी वजह से ये समझ रहा था कि ऐसी वारदात करने से वो पकड़ा नहीं जाएगा और मुलजम जो मुद्दई होगा वो खामोश रहेगा अपनी इज्जत को देखकर। लेकिन इस बार उसको उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ और ये जो मुद्दई है और उसकी बीवी जो है वो डट गए, जिसके बाद इन तीनों मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों मुलजमों को गिरफ्तार करने के बाद जब तमाम तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो फिर उसके बाद फैसला किया गया कि इस मुलजम को अदालत तक पहुंचाने से पहले ही पार कर दिया जाए। उसके बाद एक प्लानिंग की गई और ये कहा गया कि मुलजम को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था और उसके साथियों की फायरिंग से वो हलाक हो गया। लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद का कहना है कि ऐसे मुलजमों का जो इलाज है वो यही है कि इनको सरेआम फांसी दी जाए या सरेआम इनको मार दिया जाए। अब बाकी तो मुलजमों के बारे में भी अवाम की यही राय है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि 9 सितंबर 2020 को भी ऐसा ही एक वाकया लाहौर सियालकोट मोटरवे के करीब पेश आया था, जहां एक खातून अपने 3 बच्चों के साथ जा रही थी और उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो इस दौरान उसने मोटरवे के अहलकारों से मदद मांगी, लेकिन मदद आने से पहले ही 2 मुलजम जो है वो उन्होंने उस खातून तक पहुंच गए और उन्होंने शीशा तोड़ कर उस खातून को और बच्चों को बाहर निकाला। इस दौरान खातून उनके चुंगल से निकलकर मोटरवे के दूसरी साइड पर चली गई थी, लेकिन मुलजम उसके 3 बच्चों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए, जिसकी वजह से एक माँ जो है वो अपने बच्चों के पीछे आई, जिसके बाद दोनों मुलजमों ने उसके साथ बारी बारी ज्यादती की। और उस वाकया के बाद भी वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया, जिसके बाद आबद अली नामी मुलजम और उसका साथी शफकत जो है ना वो गिरफ्तार कर लिए गए। इस वाक़े में तो ऐसे हुआ कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो केस गया और 20 मार्च 2021 को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों मुलजमों को सजाए मौत सुना दी। अब कहने का मतलब ये है कि अब मुलजमों का जो जहन है वो इस तरफ जा रहा था कि वारदात के दौरान खवातीन से ज्यादती भी की जाए। अच्छा, यहाँ एक अहम तरीन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये तीनों मुलजम अली शेर, फैसल और उमर हयात पकड़े गए तो तफ्तीश के दौरान पता लगा कि इन्होंने एक इंडियन फिल्म में ये सीन देखा था, जिसमें वो एक जो खातून और मर्द जा रहे थे और मर्द को दरख्त के साथ बांध के उसकी बीवी के साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया। तो वो फिल्म देख के ये मुतासर हुए थे। जब ये वाकया हुआ तो इन्होंने भी अपनी तरफ से उसी फिल्म पर अमल दरामद करते हुए ये वाकया किया, लेकिन इनको पता नहीं था कि इनका जो वास्ता है वो पंजाब पुलिस से पड़ा है। तो इसके बाद एक मुलजम तो हलाक हो गया है, अभी 2 मुलजम जो है वो अपनी किस्मत का फैसला होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान इजाज़त में भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।